क्या आपने कभी सोचा है अगर आज आपकी पूरी दुनिया अचानक बदल जाए? इमेजिन एक सुबह उठते हैं और पता चलता है आपके पास सब कुछ चला गया है। पैसा, जॉब, दोस्त, रिश्ते, सब कुछ। आपके सपने बिखर गए हैं और आप खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां से आगे कुछ भी साफ नहीं दिखता। उस वक्त दिल में एक ही सवाल उठता है, अब क्या? शायद आप सोच रहे हैं, क्या मैं फिर से शुरू कर सकता हूं? क्या मुझ में इतनी हिम्मत है? लेकिन रुकिए, यही वो पल है जहां असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब असली ताकत जगती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको लगे कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो असल में आपके पास सबसे बड़ा मौका होता है खुद को फिर से बनाने का, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का। आज हम बात करेंगे उन 5 चीजों की जिन पर आपको फोकस करना चाहिए जब लाइफ आपको जीरो पर ले आए। यकीन मानिए, ये 5 स्टेप्स आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले अपनी सोच, अपनी फिलॉसफी पर फोकस करें। जब आप रॉक बॉटम पर हो, तो आपके पास अपनी पुरानी बिलीव्स और थिंकिंग पैटर्न्स को डीपली एनालाइज करने का टाइम होता है। खुद से पूछे, क्या मेरी माइंडसेट मुझे आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? मैंने गलतियां कहां की? मेरी रिएक्शंस कैसी थी? क्या मैं लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखता हूं? ये वो फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी नई लाइफ बिल्ड करेंगे। आपकी माइंडसेट आपकी ग्रेटेस्ट एसेट है। एक बार जब आप इसे पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं, तो सर्कमस्टेंसेस ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। दूसरा है आपका पर्सपेक्टिव और आपका बिहेवियर। जब कंडीशंस टफ हो, हमारा पर्सपेक्टिव नेगेटिव हो जाता है। लेकिन यही वो टाइम है जब आपको अपने गॉगल्स चेंज करने होंगे। हर निराशा में एक छुपा हुआ लेसन होता है। हर फेलियर एक नया पाथ दिखाता है। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, तो आप पाएंगे कि हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी छिपी है। और इस नए पर्सपेक्टिव के साथ आपका बिहेवियर भी बदलना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स ले, किसी की हेल्प करें, भले ही आप खुद मुश्किल में हो। अपनी हैबिट सुधारे। आपका बिहेवियर आपके फ्यूचर को क्रिएट करता है। तीसरी चीज जिस पर अक्सर मुश्किल समय में ध्यान नहीं जाता, वो है आपका हेल्थ और आपकी एनर्जी। जब आप टूटे हुए होते हैं, तो अक्सर आप खुद का केयर करना छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपका बॉडी और माइंड ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। इनफ स्लीप ले, न्यूट्रिशियस फूड खाएं और रेगुलरली एक्सरसाइज करें, भले ही वो कुछ मिनट्स का ही क्यों ना हो। अपनी एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए थोड़ा टाइम अलोन स्पेंड करें। जब आपका बॉडी हेल्दी होगा, तो आपका माइंड भी अधिक क्लियर और पॉजिटिव होगा। चौथी चीज जो अक्सर संकट के समय में सबसे स्पष्ट होती है, वो है आपके वैल्यूज और आपके रिलेशनशिप्स। जब सब कुछ छिन जाता है, तब आपको पता चलता है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। क्या ये मनी है, फेम है, या आपके प्रिंसिपल्स, आपकी ऑनेस्टी, आपके अपने लोग? अपने कोर वैल्यूज को फिर से पहचाने और अपने उन रिलेशनशिप्स को वैल्यू दे जो जेन्युइन है। फैमिली, फ्रेंड्स, वेल विशर्स, ये वो लोग हैं जो आपको अनकंडीशनली लव करते हैं और सपोर्ट देते हैं। यही वैल्यूज और यही रिलेशनशिप्स हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनते हैं। और लास्टली, पांचवी चीज जिस पर आपको फोकस करना है, वो है छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस। जब आप खुद को जीरो पर पाते हैं, तो बड़ा गोल अचीव करना इम्पॉसिबल लग सकता है। लेकिन यही वो टाइम है जब आपको बड़े ड्रीम्स देखने के बजाय छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स उठाने हैं। आज सिर्फ एक टास्क कंप्लीट करें, कल एक और। धीरे धीरे ये छोटे छोटे स्टेप्स एक बड़ी लीप बन जाएंगे। कंसिस्टेंट एफर्ट ही सक्सेस की है। ये आपको मोमेंटम देता है, कॉन्फिडेंस देता है और ये महसूस कराता है कि आप कंट्रोल में हैं। हर छोटा स्टेप आपको सिचुएशन से बाहर निकालेगा जिसमें आप फंसे महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, जब आपको लगे कि आपके पास नथिंग लेफ्ट है, तो समझ लीजिए कि ये लाइफ का एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये आपको खुद को फिर से डिस्कवर करने, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करने और एक नया बेहतर लाइफ क्रिएट करने का चांस देता है। अपनी माइंडसेट, अपने पर्सपेक्टिव, अपने हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स और अपने एक्शंस पर फोकस करें। आप पाएंगे कि आपके अंदर वो अनलिमिटेड पावर है जो आपको हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। रेजोल्यूट,
उठिए, जागिए और अपनी लाइफ की नई स्टोरी लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो अभी लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और इंस्पिरेशन और रियल टॉक के लिए। कमेंट में बताइए आपकी लाइफ का सबसे टफ मोमेंट कौन-सा था और आपने उससे क्या सीखा? मैं आपके जवाब पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।